नमस्कार। तो आज हम सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे कि ये जो सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं मीन्स वाक्य है ना, जो हम हिंदी में जिसको वाक्य बोलते हैं, तो ये जो वाक्य हम बोलते हैं या जो जो भी हम बातें करते हैं, ये वाक्य आखिर बनते कैसे हैं। यस, अगर हम किसी एक हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो उसमें कैसे समझ आएगा कि जो हमारा जो मुख्य शब्द है उसको हम कैसे लिखेंगे और जो हमारा उससे रिलेटेड शब्द है, रिलेटेड वर्ड है, उसको कैसे लिखेंगे। यस, तो सेंटेंसेस में हम सेंटेंस फॉर्मेशन के कुछ बेसिक्स जानेंगे। ओके, सो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। तो सबसे पहली चीज कि जब भी हम कोई भी बात बोलते हैं या लिखते हैं तो हम उसके लिए अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये एक पोयम की लाइन है, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। छोटा सा बच्चा है जिसका नाम जैक है, जैक हॉर्नर उसका नाम है, वो कोने में बैठा है ना। तो इसके लिए हमें दो मेन चीजों की जरूरत पड़ी है। वो है लिटिल जैक हॉर्नर जो उसका नाम है, और वो बैठा कहाँ पे है, वो कॉर्नर में बैठा है। तो ये दो चीजें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। A group of words like this which makes complete sense is called a sentence. तो जैसे अभी इसमें हमने देखा लिटिल जैक हॉर्नर उस बच्चे का नाम है, वो कोने में बैठा है, तो sat in a corner। तो ये जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है ना, वर्ब है, क्रिया है, यहाँ पे इन तीनों चारों चीजों को जब हम एक साथ मिला लेते हैं, इन जो है वो प्रेपोजिशन है, तो जब हम इन तीनों चारों चीजों को एक साथ मिला लेते हैं तब जाके हमारा एक सेंटेंस फॉर्म होता है। यस, इस एक लाइन में, इस 4 अक्षर के छोटे से लाइन में भी इसमें 3-4 चीजें मिली हुई हैं। लिटिल जैक हॉर्नर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, कॉर्नर जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, सैट हमारा वर्ब है, और इन जो है वो हमारा प्रेपोजिशन है। ओके, सो ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं जिनको हम अभी जैसे हमने बात किया लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, ये 4 तरह से हम बनाते हैं। 4 तरह के वाक्य होते हैं जो भी हम बोलते हैं या इन सारे चीजों में। Those make sentences or assertions as Humpty Dumpty sat on a wall। तो ये जो पहला सेंटेंस था वो हमने जैसे अभी ये भी एक लाइन है, Humpty Dumpty sat on a wall, और इसके अलावा जो था वो Little Jack Horner sat in a corner। बिल्कुल ये नॉर्मल सेंटेंस है, हम ऐसे भी बोल लेते हैं। दूसरा है those which ask questions, ऐसे जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये भी एक दूसरे तरह का सेंटेंस है। यस, कि आप कहाँ रहते हैं। तीसरा सेंटेंस, तीसरे टाइप का सेंटेंस है कमांड, रिक्वेस्ट या एंट्रीटीज। मीन्स जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे होंगे, हम किसी को कमांड दे रहे होंगे या किसी से को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, जैसे बी क्वाइट या प्लीज गिव मी योर पेन, है ना। इसमें हम इसको हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं बोलते हैं कि प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे नहीं बोल सकते। उसमें थोड़ा सा शालीनता लानी पड़ती है कि कृपया कर आप मुझे अपना पेन दे दे। तो ये जो वर्ड है कि कृपया, या ऐसा कोई वर्ड ना जिसमें कि आप ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। चौथा सेंटेंस है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम अपनी भावनाओं को
व्यक्त करते हैं। जैसे आज रात में बहुत ठंड है, यस। फिर कहते हैं वाओ, ये फूल कितना खूबसूरत है। तो जब हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस या ऐसे कुछ वर्ड्स बोलते हैं जिसमें हम अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो ये भी हमारा चौथा प्रकार का वाक्य माना जाता है। ओके, अब इन चारों को हम किस किस नाम से बुलाते हैं, अब हम इसमें ये जानेंगे। तो ये जो पहला वर्ड था जिसमें लिखा था हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, जिसमें कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, उसको हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ से रहने वाले हो, आपके मम्मी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एंड जो थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसा अभी हमने कमांड वाला एग्जाम्पल देखा था कि हम कमांड देते हैं कि चुप हो जाओ, तो बी क्वाइट, है ना, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मुझे अपना पेन दे दीजिए, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं, है ना, उसको हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। जैसे कि आज रात में बहुत ठंडी है, या बहुत ही खूबसूरत फूल आज गार्डन में खिला हुआ है, वाओ। तो ये सारे एक्सक्लेमेशंस होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल से आप दिल से कहते हो कि सब बहुत सुंदर फूल है, यस। तो ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जो कि हम डेली भी अपने बातों में यूज करते हैं। ओके, दूसरी चीज है हमारे सेंटेंसेस में आ जाती है, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था जब हम लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर की बात कर रहे थे। लिटिल जैक हॉर्नर हमारा सब्जेक्ट है और कॉर्नर जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, यस। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है? तो जब हम अपना कोई भी सेंटेंस बना रहे होते हैं तो एक हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, यस। हम किसी भी सामान का या किसी भी इंसान का नाम लेते हैं एंड उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर था, वैसे लिटिल जैक हॉर्नर वो एक बच्चा था जो कि कोने में बैठा हुआ था। तो बच्चा कोने में बैठा था, तो जो बच्चा जो था, जो लिटिल जैक हॉर्नर था, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। कहाँ बैठा था वो? कॉर्नर में। तो ये जो कॉर्नर है जो कि ये बता रहा है कि वो भी जगह है ना, कॉर्नर भी एक जगह है, वो भी सब्जेक्ट के जैसा ही है, लेकिन वो उसकी स्पेशलिटी बता रहा है कि वो वहां बैठा था। अगर हम बोलें कि द कॉर्नर इज क्लीन, तब ये जो कॉर्नर होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा और क्लीन जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास सेंटेंस ये है कि लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, तो लिटिल जैक हॉर्नर हमारा सब्जेक्ट है और जो कॉर्नर है वो हमारा प्रेडिकेट है। ओके, तो हर एक सेंटेंस में ना 2 चीजें होती हैं, है ना। एक वो चीज जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कि हमारा मेन नाम है ना। वो चाहे किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी सामान का नाम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एंड प्रेडिकेट वो होता है जो कि हमारे उस सामान के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, यस। तो सामान और उसके बारे में, तो जो सामान है वो हमारा सब्जेक्ट है, और अगर हम उसके बारे में कुछ और बोल रहे हैं तो वो हमारा प्रेडिकेट है। ओके, एक चीज और है कि जब भी हम सेंटेंस को देखते हैं तो यूजुअली, है ना, अधिकतर टाइम पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पहले होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में सब्जेक्ट जो है वो बाद में होता है, यस। वो हमारे प्रेडिकेट के
बाद में यूज किया जाता है। जैसे एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? बस के बारे में। तो अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो बस को पहले होना चाहिए, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम अगर बस को इधर कर देंगे तो ये लाइन काफी लंबी बन जाएगी, है ना, और मे बी वो लाइन सूटेबल भी ना लगे। इसीलिए हमने सब्जेक्ट को पीछे करके आराम से इस लाइन को सिंपल कर दिया कि हेयर कम्स द बस। नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि द बस हैज अराइव्ड और द बस इज कमिंग, ऐसा कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन सिंपल करने के लिए हमने सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही है, बस हम उसको स्टार्टिंग में ना लिख के लास्ट में लिखे, दैट्स ऑल। एंड सेम थिंग हमारे दूसरे एग्जाम्पल के साथ है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यस, ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन 10 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है। तो द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अगर आप इसमें देखें तो ये जो द कैकलिंग ऑफ गीज है, यस, ये हमारा सब्जेक्ट है एंड रोम जो है वो प्रेडिकेट है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो इसमें जो द बॉय है ये हमारा सब्जेक्ट है और बर्निंग डेक जो है वो प्रेडिकेट है। ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो ट्यूबल केन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है एंड मैन ऑफ माइट जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ prison. Stone walls subject है and prison predicate है। The singing of the birds delights us. Singing of the birds subject है and us predicate है। Miss Kitty was rude at the table one day. Miss Kitty is subject and the table is predicate. He has a good memory. ही इसमें जो है, इसमें देखिए इसमें किसी का नाम नहीं है। यहाँ पे राम, श्याम, सीता, गीता ऐसा किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ही हैज अ गुड मेमोरी। तो ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और मेमोरी जो है हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बैड हैबिट्स जो है वो सब्जेक्ट है एंड अनकॉन्शियसली जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। ओके, सॉरी, लेट मी डू इट वंस अगेन। यस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जो अर्थ है ये हमारा सब्जेक्ट है एंड जो सन है ये हमारा प्रेडिकेट है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर जो है वो हमारा बेस्ट डॉक्टर है। सो नेचर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है एंड फिजिशियन जो है हमारा प्रेडिकेट है। यस, सो ऐसे कुछ और भी एक्सरसाइज आपको अगर प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़े तो आप अपने गूगल पे जाके अगर टाइप करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के एक्सरसाइजेस, देन यू विल गेट इट। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटर होगा कि जैसे मैंने एक बार अभी यहाँ करवा दिया है, इसके बाद आप एक बार एक एक्सरसाइज गूगल से भी निकाल के करें। थैंक यू, धन्यवाद।